मध्य प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़ी सोम डिस्टिलरी एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। कंपनी पर वर्षों से नियमों के उल्लंघन, अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक गड़बड़ियों के कई मामले सामने आते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन मामलों में आर्थिक अनियमितताओं से लेकर आपराधिक प्रकृति तक के आरोप शामिल हैं। बिना अनुमति प्लांट और टैंक लगाने का मामला। बताया जाता है कि कंपनी ने बिना अनुमति प्लांट स्थापित किया, जिस पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। इसके अलावा 19 टैंक भी बिना अनुमति लगाए गए, जिसके चलते फैक्ट्री 4 महीने से अधिक समय तक बंद रही। एक्सपायरी बियर की फर्जी लेबलिंग। कंपनी पर आरोप है कि एक्सपायरी बियर के लेबल बदलकर उसकी वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई और उसे दिल्ली भेजा गया। इसके अलावा लगभग 54,000 पेटी एक्सपायरी बियर छत्तीसगढ़ से मंगाकर अपनी रिटेल दुकानों के माध्यम से बेचे जाने का भी आरोप है। कोरोना काल में अवैध गतिविधियां। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी पर सैनिटाइजर के नाम पर प्लेन मदिरा बेचने का आरोप लगा। पंजाब जा रही एक गाड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद सेंट्रल जीएसटी का छापा पड़ा और करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आई। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 80 दिन जेल भी हुई। फर्जी होलोग्राम लगी शराब जब्त की गई। वहीं किंगफिशर सहित अन्य ब्रांड की पेटेंट बोतलों में शराब भरने के मामले में 1.41 लाख पेटियां नष्ट कराई गई। फर्जी परमिट और अवैध परिवहन। 2013 में बेटमा में 1700 फर्जी परमिट के जरिए अवैध शराब परिवहन का मामला सामने आया था, जिसमें 2023 में डायरेक्टरों को सजा हुई। इसके बाद 4 फरवरी 2026 को लाइसेंस निलंबित किया गया। गुजरात तक अवैध सप्लाई का नेटवर्क। सूत्रों के अनुसार कंपनी पर गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में अवैध रूप से शराब सप्लाई करने का आरोप भी है, जिससे करोड़ों का कारोबार किया जा रहा है। नाबालिग शोषण और फैक्ट्री संचालन पर सवाल। कंपनी पर फैक्ट्री में नाबालिग के शोषण का भी गंभीर आरोप लगा, जिसके बाद फैक्ट्री बंद होने की स्थिति बनी। कस्टम ड्यूटी चोरी का मामला। हाल ही में ये भी आरोप सामने आया है कि विदेश निर्यात के नाम पर बियर की कांच बोतलों में भरकर उसे प्रदेश और देश में ही खपाया गया, जिससे करोड़ों रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी की गई। इस मामले में कस्टम विभाग द्वारा छापा मारने की भी जानकारी सामने आई है। प्रभाव और दबाव के आरोप। ये भी आरोप है कि विभागीय अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए उनके परिजनों को व्यावसायिक लाभ दिलाए गए। साथ ही इनकम टैक्स छापे के दौरान जब्त रिकॉर्ड को छुड़वाने के लिए हमले तक की बात सामने आई है। अन्य गंभीर आरोप। मुरैना में कारावास से जुड़े मामले, विदेशों से फर्जी ऑर्डर के जरिए शराब सप्लाई, प्रदूषण विभाग में फर्जी दस्तावेज देकर अनुमति लेना, आत्महत्या मामले में कंपनी के डायरेक्टर का नाम सामने आना लेकिन कार्यवाही न होना। पुराने मामलों में लंबित कार्यवाही। वर्ष 2005 में देशी शराब की सप्लाई पूरी न देने पर हाईकोर्ट द्वारा 16 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया गया था, जो आज तक लंबित बताया जाता है। साथ ही ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद फर्जी आदेशों के आधार पर सप्लाई लेने के आरोप भी लगे हैं। आप ये देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ कन्नौज जिले के खिमसीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। ये वही सोम डिस्टिलरी है। इनकी 2 फैक्ट्रियों की परमिशन यहाँ पर हुई है। ये खिमसीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ सोम कंपनी ने अपनी बियर फैक्ट्री और अपनी स्पिरिट फैक्ट्री दोनों की परमिशन करवाई है। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की लहलाती फसलों की आफत आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस फर्रुखाबाद जिले में जो दूध देने वाले जानवर हैं, अब वो इनका कचरा खाकर नशे में रहेंगे, उनकी उम्र कम होगी और इसका खामियाजा लोगों को भी भुगतना होगा। इसलिए कि मध्य प्रदेश में इस चीज को देखा गया है। सोम डिस्टिलरी से निकलने वाली जो स्पिरिट है, उससे पनपने वाला जो कचरा है, वो वहाँ के जानवर खाते हैं और उनकी उम्र कम हो जाती है। वो अपनी उम्र से पहले ही मर जाते हैं। वहाँ के जो आसपास के गांव हैं, वहाँ के जो किसान हैं, वो अपनी फसल को अच्छे से उगा नहीं पाते हैं। जमीनें बंजर हो रही हैं। वहाँ के आसपास के गांव में इनकी स्पिरिट की गंदगी के कारण इतनी मक्खियां हैं कि लोग खाना खाने के लिए तरसते हैं। अपने घर में पले हुए जानवरों पे साड़ियां डालकर सुलाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सोम डिस्टिलरी का नया प्लांट जो खिमसीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है। यहाँ के गांव वाले से, गांव के लोगों से हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे, क्योंकि भोले भाले गांव के लोग
वो ये चाहते हैं कि यहाँ की बेरोजगारी मिटेगी, और वो इस आस में इस फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं कि आगे चल के हमारे बच्चे इनके द्वारा खोले गए बड़ा स्कूल और इनके द्वारा खोला गया हॉस्पिटल, उसमें इलाज करवा पाएंगे, वहाँ पढ़ पाएंगे और हमें यहाँ मजदूरी मिलेगी। लेकिन उन बेचारे भोले वाले किसानों को ये नहीं है मालूम कि उनकी जो आने वाली नस्ल है वो नशे में लिप्त हो जाएगी, उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी और यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा पूरी तरह से। ये देखिए खिमशीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास ये जो गांव है, भैया कौन सा गांव है ये दाऊदपुर गांव है। ये दाऊदपुर गांव है और ये यहाँ के भोले भाले किसान लोग हैं। और एक ये प्यारी सी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। देखिए कितनी सैकड़ों की संख्या में गाय हैं और यहाँ के जो प्रधान साहब हैं वो बड़ा समाज सेवी व्यक्ति हैं और उन्हीं की ये गौशाला है, उन्हीं के संरक्षण में ये गौशाला पल पुस रही है। इनको ये सूचना देना बहुत जरूरी था इतनी प्यारी फोटो कि बियर फैक्ट्री और स्पिरिट बनाने की फैक्ट्री, इससे आपको क्या क्या नुकसान भविष्य में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में सोम कंपनी के मालिकान ने जो किया है वो उत्तर प्रदेश के जिले के लोग ना भुगते, इसलिए हमारा फर्ज था कि हम इन लोगों को बताएं ये जो जानवर हैं ये कहीं सेहतगंज जैसे जानवर ना हो जाएं। सेहतगंज गांव है जो डिस्टिलरी के पास है, वहां जानवरों को साड़ी उड़ाकर फिर सुलाते हैं ग्रामीण। ये जानवर देखिए आप कितने स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो इस डिस्टिलरी से पैदा होने वाली जो मक्खियां हैं और जो गंदगी है वो इनको प्रभावित करने लगे। और ये देखिए ये गांव के लोग हैं, हमने इनको जानकारी दी। भैया आपका नाम क्या है? कैलाश यादव। ये कैलाश यादव जी हैं, इनको हमने जानकारी दी कि डिस्टिलरी के क्या नुकसान हो सकते हैं। साहब आप लोगों को अगर नुकसान होंगे तो फिर क्या आप प्रशासन से शिकायत करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी जमीन को और इनके बच्चों को, इनके जानवरों को अगर नुकसान होता है तो वो स्वाभाविक सी बात है, सरकार से इसकी आवाज उठाएंगे और प्रशासन से ये मांग करेंगे कि फैक्ट्री मालिकान को, सोम कंपनी को आदेशित किया जाए कि इस तरीके का कोई भी काम ना करे जिससे इनकी जमीनों को और इनको, इनके बच्चों को और इनके जानवरों को नुकसान पहुंचे। मैं पंकज भदौरिया, जय हिंद।